हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खान और आज की न्यूज़ शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है एप्पल की। तो एप्पल के शेयर्स रिकॉर्ड हाई पहुंच गए हैं। मार्केट वैल्यू $3 ट्रिलियन के आसपास पहुंचती हुई दिखाई दी है। रीजन कहा जा रहा है एप्पल का जो एआई की तरफ एडवांसमेंट हो रहा है उसके ऊपर। अब कोई कहेगा कि एप्पल ने अपने इवेंट के अंदर एआई तो किया नहीं, पर कहीं ना कहीं उन्होंने एआई की बात करी, एआई वर्ड ना यूज करके। अगर हम उनके वीआर डिवाइस की बात करके चले तो उन्होंने वीआर की बात भी नहीं करी। उन्होंने बोला रियलिटी चेंज कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, पर वीआर एआई ऐसे कॉमन वर्ड्स को यूज नहीं किया है। तो एप्पल ने अभी जो रिसेंटली सिलिकॉन ट्रांजिशन किया है वो एक बहुत ही बड़ा गेम चेंजिंग स्टेप हो सकता है एप्पल के लिए, क्योंकि उससे पूरी डिपेंडेंसी छोड़ रहा है वो चेन की। ना उसको AMD का कुछ चाहिए, ना उसको इंटेल का कुछ चाहिए, सब कुछ खुद बनाएगा, स्केल करेगा खुद से और बहुत एफिशिएंट तरीके से करेगा। और ये चीज़ शेयर मार्केट में भी दिखाई दे रही है। अगर एप्पल के शेयर्स की बात करके चले तो 2023 के अंदर 46% बढ़ते हुए दिखाई दिए। 46 सारी बड़ी कंपनीज को इन्होंने बीट किया है। अगली खबर गो फर्स्ट प्लेन्स की है, तो उनकी वापसी हो सकती है। उन्होंने DGCA को अपना रिवाइवल प्लान दे दिया है। वो 26 एयरप्लेन्स उड़ाएंगे और 4 को स्टैंड बाय के अंदर रखेंगे। 22 एयरपोर्ट्स में वो ऑपरेट करेंगे। 78 रूट्स के ऊपर वो फ्लाई करेंगे और डेली 160 फ्लाइट्स उनकी होने वाली है। साथ में उन्होंने DGCA को इंश्योर किया है कि हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। बेसिकली लग तो ये रहा है ना कि भाई उनके पास में शायद स्टाफ की कमी हो सकती है। इतना टाइम हो गया बंद हुए, सारा स्टाफ थोड़ा ना रिटेन रहा होगा। अगर इतनी फ्लाइट्स उड़ा दी है, क्या इतनी तैयारी है या फिर नहीं है, DGCA में रिव्यू करेगा, फिर बताएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये पॉजिटिव साइड है देखा जाए तो। पर फाइनेंशियल सिचुएशन सही नहीं हो रही है ना। अगर हम बात करके चले, करीबन 6521 करोड़ रुपीस वेरियस बैंक्स के देने, इतना पैसा उन्होंने मार्केट से ले रखा है, कहां से लोगे? क्या आप एडवांस डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं उससे, जो कि एक्चुअल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन कर रहा है, जिसने मिलियंस ऑफ डॉलर्स की कैंपेन हैंडल की है? ज्यादा जानने के लिए नीचे लिंक पे क्लिक करें। अगली खबर सेबी की है। तो उन्होंने IPO टाइम को कर दिया है आधा, 3 दिन के ऊपर ले गए हैं, जो कि अभी करंटली चल रहा है T+6। 1 दिसंबर 2023 से ये मैंडेटरी हो जाएगा। और ये खाली हवा में तुक्का नहीं मारा गया, पहले इसको टेस्ट किया गया है अलग अलग लेवल के ऊपर, उसके बाद उसको निकाला जा रहा है। बहुत अच्छी चीज है ना, जल्दी जल्दी सारी चीजें हो जाएगी। अगली खबर Xiaomi इंडिया से है। तो ये एक बुरी खबर है और सोचने वाली चीज है। इस न्यूज के अंदर बहुत सारी हिडन चीजें, ध्यान से समझने की कोशिश करना। Xiaomi इंडिया फायर कर रहा है अपने एम्प्लॉयज को। कहना है उनका कि हम 1000 लोगों से नीचे अपने स्टाफ को ले जाएंगे। अगर 2023 की स्टार्टिंग की बात करके चले तो 1400 से 1500 उनके पास में स्टाफ है। और आपको लग रहा हो क्योंकि उनकी शिपमेंट घटती हुई दिखाई दी है इसलिए ऐसा हो रहा है, क्योंकि मार्केट शेयर घट रहा है। बाकी भी जो प्लेयर्स है वो वापसी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले खाली MI हुआ करता था, आज Realme भी आ गया है, Vivo, Oppo भी थोड़ी मार्केट कर रहे हैं, सैमसंग ने भी सस्ते फोन निकालने शुरू कर दिया है। तो कहीं ना कहीं MI की टेरिटरी थोड़ी सी दिक्कत में तो आ रही है। पर एक्चुअली ये रीज़न नहीं है, और भी बहुत बड़े रीज़न है। पता क्या है? जो इनका मेजर पावर ट्रांसफ़र होने वाला है वो चाइना हो रहा है। यही डर था ना इंडियन गवर्नमेंट को कि कहीं ना कहीं फ्यूचर के अंदर अगर हम सबके सब MI की डिवाइसेस यूज़ करेंगे, चाइना अगर इसको ओवरटेक कर ले तो सारा का सारा डेटा चाइना के पास चला जाएगा। आज MI के अंदर ब्लोट्स होते हैं, वो आपका बहुत सारा डेटा लेता है, बहुत सारी चीज़ों को स्टोर करता है। तो गलत चीज़ तो है ना। बाकी एक चीज़ मेरे को देखने को मिली, मेरे पास में MI का स्मार्ट कैमरा है, तो उसके अंदर ना एक फीचर आता था जिसमें क्लाउड रिकॉर्डिंग ऑटो हो जाती थी। 3 महीने का क्लाउड बैकअप देता था फ्री में कैमरे के साथ में। अभी उन्होंने रिसेंटली डिसकंटिन्यू किया इस सर्विस को। तो मैं भी कंफ्यूज था, डिसकंटिन्यू क्यों किया? मैं एग्री कर रहा हूँ मेरा डेटा ले लो, और कहीं ना कहीं फ्यूचर में लीगल कॉम्प्लिकेशन आएगी कि तुम इंडिया के इतने सारे यूजर्स का डेटा ले रहे हो। इसके ऊपर शायद ऐसा हो रहा है। अगली खबर वीजा की है। तो उन्होंने ब्राजीलियन कंपनी पिज्मो को $1 बिलियन के अंदर खरीद लिया है। इसकी वजह से लैटिन अमेरिका में इनकी प्रेजेंस बढ़ेगी। ये लार्जेस्ट फिनटेक एग्जिट है लैटिन अमेरिका के अंदर और लार्जेस्ट डिस्क्लोज स्टार्टअप एग्जिट है, मतलब बताया हुआ एग्जिट कितना रुपए का हुआ। तो मेरा भी जो बिजनेस है, स्टार्टअप तो नहीं कहूँगा, मेरा बिजनेस भी एक्वायर हो गया, तो वो भी अनडिस्क्लोज है। मैंने अमाउंट नहीं बताया कितना हुआ, तो उसको कहते हैं अनडिस्क्लोज। डिस्क्लोज मतलब मैंने बता दिया कि इतने रुपए का हुआ है। अगर हम वीज़ा की बात करके चले तो ये मेजर टेक ओवर है 2021 से। अगर देखा जाए, पहले उन्होंने टिंक किया, फिर क्लाउड करेंसी किया, उसके बाद ये करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम पिज्मो की बात करके चले तो ये क्लाउड बेस्ड एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए प्लेटफॉर्म है। इनके पास में 70 मिलियन अकाउंट्स है और 200 बिलियन से ज़्यादा ये ऊपर ट्रांजेक्शन करता है। अब आपको ये एक अच्छी खबर दिखाई दे रही होगी, इसके अंदर भी अगेन एक हिडन खबर है। वो क्या है
कि भाई ये एक्विजिशन हो गया है और अभी हमको प्रैक्टिस देखने को मिल सकती है इंडिया के अंदर भी। समझाने की कोशिश करता हूँ क्या है। लैटिन अमेरिका में भी पैसा सूखा पड़ा है। अगर वहाँ पे हम डेटा की बात करके चले तो वहाँ पर 82% ईयर और ईयर ड्रॉप आया है वीसी फंडिंग के अंदर। अब कई लोग कहेंगे कि भाई इसकी वजह से वीसी इन्वेस्ट करेंगे, पर एक्चुअली क्या हो रहा है, अब वीसी ने इन्वेस्ट कर दिया था, स्टार्टअप दब चुकी थी, स्टार्टअप स्केल नहीं हो पा रही थी उस लेवल पे, तो अब सस्ते में स्टार्टअप्स बिकेगी। तो इंडिया में भी हमको शायद ये देखने को मिल सकता है कि इंडिया के अंदर जो बड़ी बड़ी स्टार्टअप्स है, बायजूस का नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि बायजूस देखा जाए तो 22 बिलियन से 5 बिलियन पहुंच गई विद इन 15 मंथ्स। मतलब बहुत बड़ी चीज़ है ना, 22 बिलियन से 5 बिलियन, मतलब पैसा डुबाने की नई टेक्निक। और अगर इसी तरीके से बरकरार रहा तो हो सकता है बायजूस और नीचे जाए, और अगर और नीचे जाता है तो हो सकता है कोई बड़ा प्लेयर खरीद ले। बहुत बड़ी बात है ना, आकाश को खरीदा उन्होंने 1 बिलियन के अंदर, इनकी वैल्यूएशन है 5 बिलियन, और आकाश का आईपीओ आने वाला है। आकाश का आईपीओ ठीक रहेगा। अगर मैं फिल्म मेकर हंसल मेहता जी की बात करके चलूँ तो उन्होंने बोला कि हर एक स्टोरी जो रैंक्स और रिचेस वाली होती है वो हमेशा ये नहीं होता कि अच्छे इंटेंशन से होती है। बेसिकली उनका कहना है कि बायजूस जी की इंटेंशन सही नहीं थी, उनका काम ही था फ्रॉड करना है वगैरह वगैरह। उनका कहना है कि उनकी बेटी को बायजूस वाले भी अपना प्लान बेच रहे थे। पर मुझे लगता है बायजूस जी अगर जो फाउंडर है उनका शायद उस लेवल का सोच ना हो, क्योंकि अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी है बायजूस की एक्चुअल स्टोरी, उस टाइम पे ये ब्लंडर नहीं हुआ था, ये सारी चीज़ें नहीं निकल के आई थी, तो उनकी स्टोरी इज़ वेरी गुड। मतलब अच्छा चलता रहा था बायजूस, और वो एक स्टैब्लिश बंदे थे, और वो पैसे के पीछे नहीं होंगे, मतलब पैसे के पीछे होंगे पर उनको लग रहा होगा अच्छे लेवल पे मैं स्केल कर सकता हूँ अपना बिजनेस। पर कहानी क्या हुई होगी, कहीं ना कहीं रॉन्ग लोग हायर कर दिए गए जिसकी वजह से कंपनी का कल्चर खराब हो गया, और वो इतना खराब हो गया, उसके बाद में नेगेटिव पीआर हो गई, उसके बाद सिचुएशन इतनी ज़्यादा खराब हो गई, हैंडल करना मुश्किल हो गया। ये मेरा ओपिनियन है, मैं आउटसाइड स्टोरी सोच के बता रहा हूँ कि क्या हो सकता है। अभी खबर निकल के आ रही है हेज फंड से कि उन्होंने भी पैसा डिसबर्स नहीं किया, मतलब अभी वो $250 मिलियन नहीं दे रहे। ये बहुत बुरी चीज़ है बायजूस के लिए। समझने की कोशिश करो, एक ऐसा इकोसिस्टम जो पूरा पूरा फंडिंग के ऊपर बना हुआ है, आपको लॉस करना है तभी आप आगे बढ़ पाओगे, वरना नहीं बढ़ पाओगे। और आपके पास में पैसा ना रह जाए तो क्या हाल होगा आपका। तो बायजूस के साथ में उसी टाइप का हाल होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी उन्होंने $1.2 बिलियन का लोन ले रखा था और उन्होंने उसको डिफॉल्ट कर दिया। और उन्होंने कहा, मतलब डिफॉल्ट नहीं किया, उन्होंने कहा हम पैसा नहीं दे रहे, जो करना है कर लो, फिर केस चल रहा है उसके ऊपर। तो ये जो चीज़ें हुई है ना, इसके कहीं ना कहीं क्रेडिबिलिटी खराब हो रही है बायजूस, मतलब बैक कंपनी की बात करके चलो। अगली खबर इंडिया की हाउसिंग सेल्स की है, तो वो रिकॉर्ड हाई पहुंच गई Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर। डेटा ये कहता है कि जो इंडिया की टोटल इनकम है वो 47% बढ़ती हुई दिखाई दी है। एक बहुत बड़ा रीजन है इसके पीछे, जो इंटरेस्ट इनकम है वो 50% बढ़ती हुई दिखाई दी है। पहली चीज तो अभी रेपो रेट 2.5% के आसपास बढ़ गया, तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट इनकम तो बढ़ रही थी, बाकी इनकम्स भी बढ़ती हुई दिखाई दी है। ये एक अच्छा साइन है, और इस चक्कर में लोग घर ले रहे हैं। घर की ईएमआई में तो महंगी हो गई ना, लोन महंगा हो गया तो फिर भी घर ले रहे। देखते हैं, क्योंकि रिपोर्ट के हिसाब से तो कहना है कि अभी ये ट्रेंड आगे बरकरार रहेगा, पर मुझे नहीं लगता ये ट्रेंड शायद बरकरार रहे, क्योंकि हर बंदे के पास इतना पैसा नहीं होता, पैसा मैं को घर ले लो। बहुत सारे लोग लोन के ऊपर लेना प्रेफर करते हैं, तो अगर लोन के ऊपर ईएमआई महंगी होगी तो शायद नहीं लेंगे। अगली खबर अडानी टोटल गैस की है, तो वो 18,000 से 20,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया के अंदर आने वाले 8 से 10 साल के अंदर। और कहा जा रहा है इससे वो अपने सीएनजी नेटवर्क और जो गैस पाइपलाइन है उस वाले नेटवर्क को इम्प्रूव करेंगे। अभी के टाइम पे इनके पास में 460 सीएनजी स्टेशंस है और 7 लाख से ज्यादा कस्टमर्स है जो कि कुकिंग गैस लेते हैं पाइप के थ्रू। कंपनी ने 1150 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए फाइनेंशियल ईयर 22-23 के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए, और अभी आगे और करने वाले हैं। अच्छी चीज है, पर कहाँ से इनके पास पैसा आएगा वो भी देखने वाली बात है। अगली खबर, जो गवर्नमेंट ने टीसीएस लगाया था, अगर आप बाहर पेमेंट करते हो उसके ऊपर थोड़ी सी राहत मिली है, फिलहाल टेम्परेरी कहा जा रहा है। अगर आप इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हो तो आप एलआरएस के अंडर नहीं आओगे, और कहा जा रहा है 1 अक्टूबर तक ऐसा होगा। बेसिकली गवर्नमेंट ने कहा था 20% टीसीएस लगेगा एलआरएस स्कीम के अंदर, अगर आप कोई भी कार्ड से पेमेंट करते हो इंटरनेशनली, मतलब अगर आप कहीं घूमने के लिए जा रहे हो तो भी। तो करेंटली इसको 3 महीने डेफर कर दिया गया, 3 महीने आगे एक्सटेंड कर दिया गया है, बाद में शायद फिर लगाएंगे। पर मेरे हिसाब से बहुत गलत चीज है, बहुत गलत चीज। बुराई कर रहा हूँ गवर्नमेंट की, ठीक है, मेरे हिसाब से बुरी चीज़ है, क्योंकि यार नुकसान तो है। अगर हम इंडिया को एक अच्छी इकोनॉमी देखना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं हमको अपने एक्सपोर्ट वाले बिजनेस को भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि देखो आपको लग रहा है एक्सपोर्ट करने के लिए कार्ड्स नहीं देने पड़ते। देखो अगर मुझे बाहर पेमेंट करनी है तो उसके अंदर वहाँ पे शायद इंश्योरेंस खरीदना पड़ेगा, वहाँ पे पोर्ट की ड्यूटी खरीदनी पड़ेगी, बहुत कुछ पहले मेरे को कार्ड से पे करना पड़ता है।
मेरे को इंटरनेशनल ट्रिप्स करनी पड़ेगी, उसके भी तो पैसे बढ़ गए। अब 1 साल के बाद में पैसा आएगा, वो पैसा तो ब्लॉक हो गया ना मेरा। पर देखने वाली बात है, अभी ये बात कर रहे हैं इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड की, क्या हर चीज़ के ऊपर ये एप्लीकेबल होगा फ्यूचर के अंदर या फिर नहीं, ये देखने वाली बात है। और इसी के साथ आज की बिजनेस खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कर देना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।